नारी सम्मान के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस विभाग के सहयोग से स्कूलों में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहात थाना की पुलिस के द्वारा लक्ष्मण कुटी में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नारी सम्मान के लिए रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पढ़ने वाली छात्राओं के लिए किया गया। इस दौरान देहात थाना प्रभारी दीपक खत्री ने विशिष्ट जानकारी दी। इसके साथ ही महिला बाल विकास की अधिकारी भी यहां पर पहुंची और उन्होंने भी जानकारी दी। साथ ही यहां की महिला प्राचार्य ने भी बालिकाओं को विशेष जानकारी से अवगत कराया और नारी सम्मान के मामले में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस आपके पास तत्काल पहुंचेगी। पुलिस आपकी मित्र है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। ये फिल्मों वाली पुलिस नहीं है, ये ओरिजिनल पुलिस है। फिल्मों में पुलिस का दूसरा रूप रहता है, तो फिल्मों की पुलिस के कारण पुलिस की छवि काफी हद तक खराब हो जाती है। ठीक है ना। तो ओरिजिनल की पुलिस और फिल्मों की पुलिस में जमीन और आसमान का फर्क रहता है। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं और जनता की सेवा के लिए। पर महिलाओं पर किस तरह से बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं इन अपराधों का एक कारण है कि शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है और कहीं कहीं पर बच्चियों में या महिलाओं में भी आत्म सुरक्षा की भावना की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। तो ये इस विभाग के द्वारा ये एक जागरूकता का कार्यक्रम है। बच्चों को भी देखिए, अपराध होता है जब भी कोई गलत कार्य आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत निबंध, चित्रकला एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन विशेष जानकारी उसका भी एक प्रतीक चिन्ह बनेगा। एशियाई खेल होंगे उसका भी बनेगा, तो उनको क्या बोला जाता है, शुभंकर। यानी उस चित्र से ही समझ जाएंगे कि इस चित्र के पीछे की कहानी ये है। तो महिला अपनी सुरक्षा हेतु सतर्क सहमत हो। दूसरा कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, बल्कि इसकी बजाय ऐसा होना चाहिए। तो ये आपको अभी डरना जो तुम लोग तो हो ना। तो पहला है वर्तमान न्याय प्रणाली नारी को न्याय देने में सक्षम है। वर्तमान न्याय प्रणाली यानी जो भी हमारे न्याय का जो सिस्टम है, शासन के जो दिशा निर्देश हैं नारी सम्मान और महिला सम्मान को लेके आज यहाँ लक्ष्मण कुटी में शासकीय कन्या स्कूल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और इसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता, इस संबंध में आज चर्चा इसमें की गई। इसके अलावा बच्चियों को सुरक्षा और सतर्कता के संबंध में उनको आवश्यक एहतियात किस तरह से बरतें, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित और समाज में अपने आप को सशक्त बनाए, इस संबंध में उनको आवश्यक समझाइश दी गई। इसमें महिला बाल विकास अधिकारी भी जो है ना उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम हैं उनके द्वारा भी बच्चों को काफ़ी सारी जानकारियाँ सुरक्षा बतौर समझाई गई। इस तरह की मीटिंग अन्य सभी स्कूलों में हमारे द्वारा लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आवश्यक दिशा निर्देश में थाना दमोह देहात के द्वारा लगातार ली जा रही है। आज हमारे स्कूल में दमोह देहात थाना प्रभारी श्री खत्री जी आए और उन्होंने नारी सम्मान के बारे में बच्चों और बच्चियों दोनों को जागरूक किया और बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारियां बच्चों के बीच में शेयर की हैं। इसके लिए भी बारंबार धन्यवाद हम लोग देते हैं संस्था की ओर से। ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं को और बच्चियों को जागरूक करने का है। जैसे आजकल ये हमने देखा है कि महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध हो रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे अपराध हो रहे हैं, कहीं घरेलू हिंसा, ये सब चीज़ें, ये घटनाएं देखने में आ रही हैं। तो इसमें ये है कि यदि महिलाओं और बच्चियों को स्टार्टिंग से ही जागरूक किया जाए, मतलब अगर छोटी सी एक घटना होती है उसको अपन को रोकना है तो उनको पहले से ही जागरूक करना है। उसमें जागरूक करने से ये होगा कि अगर उनको थोड़ा ही कहीं से समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत घटने वाला है तो वो पुलिस को सूचित करें, अपने परिवारजनों को सूचित करें। और जैसे आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बच्चे एक्टिव होते हैं,
तो इसमें ये है कि उनको ये बोला है कि आप जो परिचित हैं उन्हीं से अपनी दोस्ती करें और उनको मित्र बनाएं, अन्यथा किसी और को सोशल मीडिया पे जोड़ें ना ही अपनी फ़ोटो शेयर करें, ना ही अपने मैसेजेस शेयर करें। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एवं लॉजिस्टिक के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राहुल सिंह लोधी जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल से मिलने के लिए उनके निवास हटा पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही और बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता भी नजर आए। नहीं, निश्चित तौर से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का पूरा आशीर्वाद है और उसी हिसाब से पूरे क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। अभी शिवचरण पटेल जी अध्यक्ष है जिला पंचायत, इन्हीं के यहाँ पे आए थे, सभी से आशीष ले रहा। आज दिन भर से शहर में भी थे। सभी संगठन के वर्तमान और पूर्व के जितने पदाधिकारी हैं सभी के यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको दिए गए पद के बाद ऐसा माना जा रहा है कि टिकट का रास्ता साफ किया गया है, कुछ ऐसा कहां तक आप इसको सच मान सकते हैं? है चुनाव लड़ना है अपन को, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अभी आपके दमोह आगमन के दौरान भी कुछ असामरिक तत्वों ने आप पर हमले की कोशिश की, क्या मानते हैं किसकी साजिश हो सकती है इसकी? निश्चित तौर पे कांग्रेस ने एक बहुत सांकेतिक तरीके से विरोध किया और इस तरीके का विरोध बहुत ही मतलब इसकी अपन प्रशंसा करते हैं। कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, काले झंडे दिखाना, सब करना। और जो कल ये घटनाक्रम घटी है, जिसने भी की है, जिसके भी कहने पे हुई है, उसकी जांच चल रही है, जांच का विषय है। निश्चित तौर पे मतलब एक बहुत ही निचले स्तर की घटनाक्रम है और जो भी लोग हैं इस प्रकार का कृत्य होना नहीं चाहिए राजनीति में, क्योंकि एक प्लान और प्रोजेक्टिव टाइप का था। पुलिस लगी तहकीकात करने और देखो खुलासा हुआ कुछ ना कुछ। अभी आपके अनुसार आपके कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या स्थिति मानते हैं आप जिले में, दमोह जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति चल रही होगी? कांग्रेस तो आप 10 मिनट बाद लगा रहे थे, वो अंतरकलह में है भी, वो तय नहीं कर पा रही कि उसे क्या करना है। प्रदेश नेतृत्व अलग कहता है और राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ अलग कहता है। राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं, कमलनाथ जी कुछ कहते हैं, तो अभी तय नहीं कर पा रहे, वो दिशाहीन है। और इस चीज़ में अपन ना पड़े कि कांग्रेस क्या कर रहा है और इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि अपन भारतीय जनता पार्टी से और संगठन को मजबूत करना, संगठन का आशीर्वाद मिले और भारतीय जनता परिवार की जो परंपरा, उस परंपरा में जल्दी से घुल मिल जाए और जनसेवा का कार्य। दमोह भाजपा के लिए भी आप नया चेहरा हैं, क्या मानते, क्या चुनौती होगी आगामी उपचुनाव को देखते? नहीं, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं। भाजपा को जीतना ही है, भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही है। किसी को भी लड़ा दे, भारतीय जनता पार्टी को जीतने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जन नेता समर्पित है और पूरी इच्छा शक्ति के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतेगी, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद। नारी सम्मान को लेकर लगातार ही पुलिस विभाग के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गैसाबाद पुलिस के द्वारा भी लगातार पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से स्कूली बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें नारी सम्मान के विषय में जानकारी दी जा रही है, महिला संवाद के विषय में जानकारी दी जा रही है और इस दौरान उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है।
वैश्य महासम्मेलन के द्वारा लगातार ही अपने संगठन को मजबूत किया जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई के द्वारा पन्ना भ्रमण किया गया और वहां की इकाई से संपर्क किया गया, वहां की इकाई से मुलाकात की गई और पन्ना के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण भी इस दौरान किया गया और एक बैठक का आयोजन भी इस दौरान किया गया। समर्थन में हम हमारी पन्ना जिला इकाई की अध्यक्ष को घोषित करते हैं और आप सभी कार्यकर्ताओं में पूरा सहयोग करते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए लगातार दान देने वाले सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में समाज सेवी संजय राय, MLB स्कूल के पूर्व प्राचार्य सुखचैन राय के परिवार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि का चेक पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया को सौंपा गया। मालूम हो कि लगातार ही इस तरह के दानदाता राम मंदिर निर्माण के लिए निधि दान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि संग्रह के कार्य के दौरान पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया के परिवार के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि दान की गई है। यह राशि दान किए जाने के दौरान श्री मलिया के परिवार के जन वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने यह चेक निधि संग्रह समिति को प्रदान किया। नगर में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। दुकानदारों के द्वारा नारेबाजी की जा रही है, वहीं प्रशासन के निर्देश के बाद अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए इन दिनों देश भर में निधि संग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और टोलियां पहुंच करके लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की अपील कर रही हैं। इसी सिलसिले में सैलार स्मृति न्यास के द्वारा 1,01,111 रुपए की राशि का चेक पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया के हाथों में सौंपा गया। इस दौरान विवेक शेंडे और सांसद प्रतिनिधि, सांसद के निज सचिव राजकुमार सिंह जी की मौजूदगी में यह चेक सौंपा गया। इस दौरान कैलाश शेलार ने कहा कि सैलार स्मृति न्यास के द्वारा लगातार ही कार्य किए जाते हैं, सामाजिक कार्य किए जाते हैं और रचनात्मक कार्यों के लिए अनेक वर्षों से वे काम कर रहे हैं और इसी के तहत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए समिति के द्वारा यह राशि प्रदान की गई है।
जी हाँ, आज सुबह से ही इसी काम के लिए निकले हैं और हमारे साथ में अपने विवेक शेंडे जी हैं, रमन खत्री जी हैं और आज माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी को भी आना था, परंतु किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। उनके परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनका निज सचिव राजकुमार सिंह जी भी हैं, सुबह से कलेक्शन कर रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग वैश्य समाज के जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं कैलाश जी, इनके पास आए थे और इनसे हम लोगों ने उसके लिए राशि ली और उन्होंने सहर्ष एक बड़ी राशि राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे अपने परिवार की तरफ से दी है। इसके अलावा और भी जगह गए? जी हाँ, और भी जगह गए हैं और अभी और भी जगह जाना है। तो ये तो निरंतर हम लोग 25 तारीख तक करते रहेंगे। जो बड़ी बड़ी राशि है 25 तारीख तक इकट्ठी की जाएगी और इसके बाद फिर छोटी राशि इकट्ठा करने का कार्य पूरे देश में होगा, जो गांव-गांव में और वार्ड में मतदान केंद्र तक लोग पहुंच के हर घर जाकर ये राशि लेंगे। उसके लिए कूपन भी छपे हैं। 10 रुपये का कूपन है, 100 रुपये का और 1000 रुपये, 100 रुपये का कूपन और 1000 रुपये का कूपन। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए जो अभियान 15 जनवरी मकर संक्रमण से शुरू हुआ है, वो लगातार चलते हुए 26 फरवरी माघ पूर्णिमा तक चलने वाला है। इस अभियान के 2 भाग हैं। पहले भाग में जो ऐसे समाज के बंधु और समाज के ऐसे भामाशाह जो बड़ी राशियां इस निर्माण में देने की इच्छा रखते हैं, उनसे संपर्क का अभियान अभी 25 तारीख तक चलने वाला है। उसी निमित्त अभी आज सुबह से मलिया परिवार ने भी मुक्त हस्त से दान देते हुए एक बड़ी राशि 5 लाख की उन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको सौंपी है। अभी हम यहाँ कैलाश शेलार जी के यहाँ आए हैं। समाज में और भी आज सुबह से अनेक बंधु बांधवों के यहाँ हम लोग जाना हुआ है। सब लोग बढ़ चढ़ करके प्रभु श्री राम के मंदिर को भव्य मंदिर के रूप में देखना चाहते हैं और अपनी निधि अर्पित करना चाहते हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति इसमें अछूता ना रहे, इसलिए छोटी से राशि से लेकर के और बड़ी से बड़ी राशि का दान हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। प्रत्येक हिंदू के घर में हमारे जाने का लक्ष्य है। आज हमारे यहाँ आदरणीय जयंत मलिया पूर्व वित्त मंत्री, आदरणीय शेंडे जी और आदरणीय राजकुमार भैया का आगमन हुआ और उनका प्रयास यही चल रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए हर घर पहुँचें जहाँ से जो उचित राशि मिले प्राप्त हो। और आज सैराज समिति न्यास की ओर से, जिला व्यास समाज की ओर से एक छोटी सी राशि दी गई है और आपके आने के लिए बहुत धन्यवाद। आगामी समय में और भी पैसे देने की अब हमारी व्यास समाज की भी मीटिंग होनी है, उसमें अगर जैसा कलेक्शन होता है सोच तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करके दें। अब वो मीटिंग के बाद ही फाइनल होगा कि क्या अपन कलेक्शन दे सकते हैं। कांग्रेस के द्वारा जिले में अब किसानों के समर्थन में विभिन्न प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के तहत जवेरा विधानसभा के जवेरा मुख्यालय पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और इस मौजूदगी के दौरान किसानों के समर्थन में रैली, धरना प्रदर्शन, आंदोलन किया गया। और जो 30 करोड़ रुपया था जिला के फसल बीमा का आप रखे हुए हैं, उसको पूरे दमोह जिले के किसानों को फसल बीमा का बंटवाइए। प्रताप सिंह जी एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब मिल करके और तेजगढ़ में तो किसी से भीख मांगते किसान विरोधी किसानों को संबोधित करते हुए कृषि कानून के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। उक्त ज्ञापन जो है नियमानुसार माननीय को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, जय जवान जय
आज जवेरा में आयोजित इस किसान सम्मेलन का उद्देश्य जो दिल्ली में 55 दिन से तीन किसान कानूनों के विरोध में जो हमारे कई राज्यों के किसान भाई दिल्ली की चारों बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका उद्देश्य है जो 3 कृषि कानून लॉकडाउन की स्थिति में जब लोकसभा नहीं चल रही थी उसमें अध्यादेश के माध्यम से ये लोग लाए। ना तो लोकसभा में इस पर बहस हो चुकी, न जनता से या किसानों से पूछा गया, और इन 3 काले कानूनों को हम किसानों के ऊपर लाद दिया गया है। उन काले कानूनों के लिए हम लोग चाहते हैं, हम पूरा देश का किसान चाह रहा है उनको निरस्त किया जाए और किसानों से पूछकर और संसद में बहस होकर एक नया कानून आए जो किसानों के हित में हो। यही हम वो किसान लोग मांग कर रहे हैं। उसी उद्देश्य से आज हमारे जवेरा मुख्यालय पर हमारे जवेरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब किसान भाई क्षेत्र के आए और किसानों के जो दिल्ली में किसान बैठे हैं उनके सम्मान में, उनके समर्थन में हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून ना तो किसानों के हित में है, ना मजदूरों के हित में है, ना युवाओं के हित में है। इन काले कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार देती है उसके लिए कानूनी दर्जा पहनाकर उससे कम दर पर कोई ना खरीद पाए ऐसा कानून बनाया जाए जो हमारे किसानों के हित में होगा। इसी उद्देश्य के लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और यदि मेरी आवाज़ भारत के किसानों और वहाँ तक पहुँचती है, भारत के नुमाइंदों तक, तो आप लोग किसानों के हित में इस काले कानून को वापस लीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य में कानूनी जमा पहनाकर और उसमें कानून का रूप देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरे जिनसे चाहे गेहूँ हो, धान हो, मक्का हो, सभी का उस रेट पर खरीदी जाए जिससे हमारे किसानों का हित होगा। में प्रताप भैया के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के लिए। उस ज्ञापन में कुछ 10 बिंदुओं का उजागर किया गया है जो किसान विरोधी हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ बिंदुओं पर बात करूंगी, जैसे कि 3 काले कानून, उनको वापसी लिए जाएं, एमएसपी जो है वो तय की जाए, जो टोल टैक्स लिए जाने हैं जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली पर उनको बंद किया जाए, उसको चालू ना किया जाए, और जो किसान उपकरण खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी लगती है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि किसान जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो 2 साल में 2 अनाज उपज करता है और बड़ी मेहनत से ठिठुरती ठंड में, बरसात हो, गर्मी में हो, लेकिन वो अपनी खेती किसानी को अपने माँ की तरह जोतता है और अनाज उगाता है। और आज ये 3 काले कानून बीजेपी के द्वारा उन पर थोपे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 65 दिन से लगातार किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। कई प्रदेश के वहाँ पर जनता किसान बैठी हुई है। ये जो काले कानून हैं ये किसान विरोधी हैं, जनहित विरोधी हैं। आप देख सकते हैं महंगाई की मार आज सभी व्यक्ति, आज देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, महिलाएं हो, चाहे वो बेरोजगार हमारे युवा साथी हो, सभी पर मार है। तो ये कैसी सरकार है? सरकार का काम होता है कि अच्छे कानून बनाएं जिससे कि जनहित का कल्याण हो। लेकिन ये सरकार जब से 6 साल से बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमेशा से वो किसी के हित की नहीं है। उनने जो भी योजनाएं बनाई हैं अपने अडानी अंबानी के लिए बनाई हैं। तो हम सभी किसान यहाँ पर और हमारे सभी समस्त पदाधिकारी और हमारे प्रताप भैया यहाँ पर मौजूद हैं। हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ये 3 काले कानूनों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और जय जवान जय किसान। कोविड के चलते भगवान जागेश्वर नाथ के धाम जागेश्वर धाम में बांधकपुर में भगवान को जल अर्पण करने की मनाही की गई है। ऐसे में अब कांवड़िए जब जल लेकर के भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं तो भगवान को जल अर्पण करने की भक्तों की इच्छा है। इस भक्तों की इच्छा को लेकर के बांधकपुर के कुछ युवाओं के द्वारा जनसुनवाई में एक आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि आगामी दिनों में जो कांवड़िए पहुंचेंगे वह भगवान को जल अर्पण करना चाहते हैं। इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे भक्तों की आस्था प्रभावित न हो। और निवेदन ये सर, जैसे कि महाकाल जेल में एक व्यवस्था है कि बहुत दूर से भी जल चढ़ाते हैं सर,
सीधा बाबा महाकाल के ऊपर जाते हैं। तो दूध चढ़ाना या जल चढ़ाना जो कांवड़ यात्री 100-150 किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं सर, क्योंकि ये व्यवस्था तो होगी सर। जय जागेश्वरनाथ। आज हम सभी शिव भक्त श्रद्धालुओं के विषय में, बांदकपुर के विषय में माननीय कलेक्टर महोदय की यहाँ, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की यहाँ जन सुनवाई में आए हुए थे और हम लोगों की ये प्रमुख मांग है कि बांदकपुर में जो श्रद्धालु इतने वर्षों से जा रहे हैं उसके लिए, उनके लिए भगवान भोलेनाथ के लिए जल चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल से मंदिर गर्भगृह बंद है और कांवड़ यात्री भी पिछले 10-15 दिन से बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं और 100-150 किलोमीटर जो पैदल कांवड़ यात्री आते हैं वो स्वयं जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहते हैं और अन्य सभी श्रद्धालुओं के मन का भाव रहता है कि भगवान को स्वयं अपना जल और दूध अर्पित करें, तो उनका ऐसा मन में भाव है। इसके लिए कल मंदिर कमेटी से सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक संपर्क किया गया। श्री पंकज श्रीवास्तव जी भाई साहब और श्री मेहता जी के लिए बहुत बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने 1-2 मिनट का भी समय हम भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के विषय के लिए नहीं दिया। ये बड़ी हैरानी की बात है। मंदिर कमेटी इस बात को समझे और मंदिर कमेटी से बार बार आग्रह किया गया कि मात्र 5 मिनट का समय हम लोगों को बात करने के लिए दे दीजिए। जल चढ़ाना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम लोगों को निवेदन करना है। लेकिन फिर कल उन्होंने नहीं सुना, केवल 1-2 सदस्यों ने बात सुनी, लेकिन वो उनका कोई उत्तर नहीं दिया। आज जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिया है कि यदि अभी गर्भगृह में जाना प्रारंभ नहीं भी होता है तो जैसे बाबा महाकाल के यहाँ उज्जैन में एक सुविधा है कि बहुत दूर से एक पाइप के माध्यम से एक व्यवस्था दी गई है कि वो सीधा जल और दूध भगवान महाकाल बाबा के यहाँ ऊपर जाता है शिवलिंग पर, ऐसे ही व्यवस्था महाकाल जी के जैसे बांदकपुर धाम में, श्री जागेश्वर धाम में करें और सभी श्रद्धालु अपना जल, अपना दूध भगवान महादेव जागेश्वरनाथ भोलेनाथ को समर्पित कर सके। ऐसा भक्तों का भाव है और ऐसा निवेदन जिला प्रशासन से किया है, कमेटी से भी है। दोनों इस बात को संज्ञान लें और शीघ्र ही श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करें, कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था करें। ऐसा ही सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का भाव है, इसीलिए हम सभी शिव भक्त लगे हुए हैं और ऐसा ही निवेदन है, शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था होगी। इसी कामना के साथ में जय जागेश्वरनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंडोरिया नगर परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत हितग्राहियों को विभिन्न राशि का वितरण किया गया। मालूम हो कि पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर हितग्राहियों को संबल प्रदान करने के लिए राशि का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत हिंडोरिया नगर परिषद के द्वारा भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोई दुर्घटना है या अलग अलग प्रकार की हमारी माताएं बहनें, हर प्रकार के समाज वर्ग के लोगों के लिए संबल योजना उनका संबल बनकर के खड़ी है। बीच में एक सरकार था, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। प्रत्येक राज्य में लोगों ने इस योजना को सराहा और ये योजना किस प्रकार से वो गरीबों का संबल बनकर के खड़ी हुई और इसका अगर मैं उदाहरण भी देने का प्रयास करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान इस योजना को अपने बहुत नीचे तक और गरीब के लिए। आज मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 10,285 हितग्राहियों को 224.08 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित किए गए हैं, जिसमें निकाय के 4 हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया गया।